Hello everyone, welcome back to my channel that is all about medical. So subscribe the channel, share and like the videos. हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। यानी कि पेन साइट इंडिकेट्स विच डिज़ीज़, यानी कि हम लोग पहले एब्डोमेन को सेक्शंस में बांटेंगे, उनके क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे और पेन की किस साइट पर कौन सी डिज़ीज़ हमें इंडिकेट करती है, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फटाफट से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इस इमेज से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ एब्डोमेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि जो स्टडीज़ है वो इजी हो सके। और जो डिवीज़न है वो हम अम्बिलिकस के सेंटर से लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर डिवीज़न जो है वो 4 पार्ट्स में की हुई है, यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स में की हुई है। तो क्वाड्रेंट्स के नाम जो हैं वो हैं राइट अपर क्वाड्रेंट्स, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये हो गए हमारे 4 क्वाड्रेंट, जिनकी हेल्प से आगे हम लोग पढ़ेंगे डिज़ीज़ के बारे में, पेन की साइट के बारे में। तो ये है हमारी नेक्स्ट इमेज। इसमें हम देखेंगे कि पहली इमेज में हमने जो है क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया अपने एब्डोमेन को। उसके बाद अब हम इस इमेज में हम डिवाइड करेंगे 9 रीजन्स में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला जो रीज़न दिया हुआ है वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, then epigastric region, then hypochondrial region, I mean left hypochondrial region, then उसके बाद अगर हम आते हैं तो राइट लंबर रीजन, then सेंटर में है अम्बिलिकल एंड then left lumbar region, then right iliac region, then hypogastrium and लास्ट जो रीजन है वो है लेफ़्ट इलियक रीजन। तो इन रीजन्स में हम एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं ताकि हम जो हमारी जो स्टडीज़ हैं वो कन्वीनियंट हो सके। तो दोस्तों, ये है हमारी थर्ड इमेज। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम पेन की साइट पे, मतलब अगर किसी साइट पर पेन हो रहा है, किसी रीजन में पेन हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम, यानी कि कौन सी डिज़ीज़ जो है वो इंडिकेट करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन से। अगर आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में पेन हो रहा है तो ये क्या क्या इंडिकेट करता है। यहाँ पर आपको गॉल स्टोन हो सकता है, कोलेसिस्टाइटिस का पेन हो सकता है, ये स्टमक अल्सर का पेन हो सकता है, ड्यूडेनल अल्सर का पेन हो सकता है, या फिर आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो हम अपने नेक्स्ट रीजन की तरफ चलते हैं, जो कि है एपिगैस्ट्रिक रीजन। अगर आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है हार्ट बर्न, इनडाइजेशन, यानी कि आपका जो खाना है वो बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। हाइटल हर्निया हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो सकता है, स्टमक का पेन, स्टमक अल्सर का पेन हो सकता है, डिओडेनल अल्सर का पेन यहाँ हो सकता है, और हेपेटाइटिस का पेन भी इस रीजन में, यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रीजन की तरफ, जो कि है लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। अगर आपको इस रीजन में पेन हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस का पेन और स्टमक अल्सर और पेनक्रिएटाइटिस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने राइट लंबर रीजन की तरफ। अगर आपको इस रीजन में पेन हो रहा है तो यहाँ पर किडनी स्टोन का पेन हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन का पेन हो सकता है, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन का पेन भी हो सकता है। अब आते हैं अम्बिलिकल रीजन में। तो यहाँ है अम्बिलिकल हर्निया, अर्ली
अर्ली अपेंडिसाइटिस एंड स्टमक अल्सर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और पेनक्रिएटाइटिस का पेन जो है वो इस रीज़न में हो सकता है, और ये डिजीज़ इसके नाम है जो कि ये पेन इंडिकेट करती हैं। अब चलते हैं हम अपने लेफ्ट लंबर रीजन की तरफ। यहाँ पर है किडनी स्टोन, किडनी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने राइट इलियक रीजन की तरफ। तो यहाँ पर अगर आपको इस साइड पर पेन हो रहा है तो यहाँ पर ये पेन आपको इंडिकेट करता है अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन या फिर पेल्विक पेन, जो कि हम लोग गायनी में पढ़ते हैं। अब आते हैं हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। अगर आपको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है तो यहाँ पर क्या क्या इंडिकेशन हो सकती हैं? ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है, इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है और पेल्विक पेन भी हो सकता है। तो लास्ट हमारा रीजन रह जाता है जो कि है लेफ़्ट इलियक रीजन। तो लेफ़्ट इलियक रीजन में आइए देखते हैं क्या क्या है। यहाँ है कॉन्स्टिपेशन का पेन जो है वो इस रीज़न में हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, पेल्विक पेन जो कि गायनी में पढ़ते हैं और इंग्वाइनल हर्निया। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि पेन अगर हमें जिस साइड पर पेन हो रहा है वहाँ पर कौन कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है, यानी कि उस साइड पर किस डिज़ीज़ की वजह से जो है पेन हो रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत